हो गया है कंफर्म, हिमाचल की डायरेक्ट मदद करेगी केंद्र की मोदी सरकार। दिल्ली में हुई एक के बाद एक मीटिंग, केंद्रीय नेतृत्व से मिले हिमाचल के 7 सांसद, नेता प्रतिपक्ष और 3 विधायक भी गए थे साथ। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगी सौगात। हिमाचल प्रदेश के लिए देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है और अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, हिमाचल को केंद्र की मोदी सरकार डायरेक्ट मदद देगी। और ये कोई हवाई दावा नहीं है। दिल्ली में एक के बाद एक जो मीटिंग्स हुई उसमें सब कुछ साफ हो गया है। हिमाचल के 7 सांसद पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बिंदल भी आए और साथ में थे वो 3 विधायक जिनके इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई। और अब सराज, करसोग, चुराहा, नाचन और धर्मपुर, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों को केंद्र से सीधी राहत मिलने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से सीधा फंड रिलीज किया जाएगा और संभव है कि राज्य सरकार को पूरी तरह बाईपास कर दिया जाए, क्योंकि केंद्र में अब साफ साफ ये राय बन चुकी है कि हिमाचल सरकार केंद्र से आई फंडिंग का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। और यही वजह है कि दिल्ली अब मोर्चा खुद संभाल सकती है, क्योंकि भाजपा की जो टीम इस बार दिल्ली पहुंची थी वो कोई ज्ञापन सौंपने या बयान देने के लिए वहां नहीं गई थी, बल्कि वो एक सियासी संदेश लेकर गई थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद सराज से विधायक है, जहां पूरी घाटी तबाही के बाद अभी तक रिकवरी में ही झूल रही है। करसोग से विधायक दीपराज बंथल भी मौके पर थे, जहां की तबाही ने पूरे प्रदेश को बेचैन कर दिया। नाचन से विधायक विनोद कुमार थे, जहां के कई सारे गांव अभी भी मुख्य सड़क से कटे हुए हैं। और चुराहा से पहुंचे डॉक्टर हंसराज, जिनके इलाकों में बादल फटने की घटनाओं ने पहाड़ और पुलों की बुनियाद तक हिला दी। इन सभी नेताओं के साथ हिमाचल आपदा प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जो खुद मंडी की हालत देख चुके हैं। इसलिए वे पहले अमित शाह से मिले, फिर नितिन गडकरी से, और हर मुलाकात में एक ही बात दोहराई गई, अब हिमाचल के लिए अलग फॉर्मूला चाहिए। और बताया यह जा रहा है कि दिल्ली में ये बात मान ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी हेडलाइन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को हर हाल में मदद दी जाएगी, मैं खुद वहां जाऊंगा और जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वहां सीधी सहायता पहुंचेगी। इसलिए अब जरा यहीं पर ठहरिए और इस सीधी सहायता का मतलब समझिए। आज दिल्ली में हुई इन ताबड़तोड़ मीटिंग्स के बाद माना जा रहा है कि हिमाचल के जिन 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है, वहां केंद्र की एजेंसियां सीधे राहत और पुनर्निर्माण का काम संभालेगी, यानी फंड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या मिनिस्ट्री की सुपरविजन में खर्च होंगे। और ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस सरकार के लिए सीधा सियासी झटका होगा। बीजेपी का आरोप तो पहले ही था कि सुक्खू सरकार केंद्र की मदद को या तो छिपा रही है या अपने नाम से चला रही है। अब केंद्र सरकार ने भी अगर ये रास्ता अपना लिया तो आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस को सफाई देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में हुई मीटिंग और जिस तरह की तत्परता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई है, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल के लिए आपदा प्रबंधन फंड अलग से रिलीज किया जाएगा। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय भी सीधे प्रभावित इलाकों की सड़कों और पुलों के लिए स्पेशल बजट मंजूर कर सकता है। और अगर ये सब कुछ हिमाचल सरकार को बाईपास करके होता है तो मतलब साफ है कि मोदी सरकार ये स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि हिमाचल को संकट में नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन बिचौलियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाकी ये पूरा घटनाक्रम हिमाचल की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अब तक जहां राहत और पुनर्निर्माण का पूरा सिस्टम राज्य सरकार के जरिए चलता था, लेकिन इस बार केंद्र का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये पूरी कहानी सिर्फ राहत कार्य की नहीं है, ये भरोसे की बहाली की भी कहानी बनती जा रही है। दिल्ली से अब जो संदेश निकला है वो साफ है, हिमाचल के जिन इलाकों में तबाही आई है वहां अब राजनीति नहीं, रिजल्ट दिखेगा। बाकी अब इंतजार अमित शाह की हिमाचल यात्रा का है। माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में गृह मंत्री खुद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए हिमाचल आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस सरकार पर सीधे निगरानी का स्पष्ट संकेत होगा। और इसके बाद ये बात भी तय हो जाएगी कि अगर हिमाचल में सीधी मदद का मॉडल लागू हो गया
तो आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी इसे एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर कहें तो बात सीधी सी है कि हिमाचल को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एक नए रूट के जरिए। बाकी हमारा तो ये मानना है कि मदद चाहे कहीं से भी आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि हमारे हिमाचल को इसकी सख्त जरूरत है। बाकी इस पूरे विषय पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।